फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर परचेजिंग इंडिया बिजली स्टेपेक्स स्कैल्पर इंडिकेटर। ये वीडियो में मैं आपको ये जो इंडिकेटर है उसके सेटिंग्स जो है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं कि बाय कहाँ से करना है, कहाँ पर सेल करना है। ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने और 15 मिनट टाइम फ्रेम अभी यहाँ पर ओपन है। मान लीजिए यहाँ पर ये कैंडल में बी लिखा हुआ है। जिस कैंडल में बी यानी कि बाय आता है वो कैंडल का हाई जब नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी वहां से हमें बाय करना है। और ये जो रेड लाइन दिखा रही है मतलब ये जो कैंडल है उसका लो, ये है हमारा स्टॉप लॉस। अब मान लीजिए यहाँ पर ये वाले सिग्नल में यहाँ पर इस कैंडल में बाय आया था तो इसका जो हाई है वो यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो ये कैंडल में हमारी एंट्री होगी। और ये जो कैंडल है जहाँ पर सेल आया सॉरी बाय आया था उसका लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। अगेन यहाँ पर ये कैंडल में बाय आया है, इसका हाई अगर ब्रेक होगा ये वाली कैंडल पे यहाँ पर से एंट्री होगी और यहाँ पर होगा हमारा स्टॉप लॉस। अब मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं गया है और नीचे आया तो इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये एंट्री अभी चल रही है कि यहाँ से बाय हुआ था, यहाँ पर स्टॉप लॉस था, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये थी बाय की कंडीशन। सेम सेल के लिए कि अगर मान लीजिए ये वाली कैंडल में सेल आया है और यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ से सेल करना है, ये वाला यहाँ पर रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि यहाँ पर लिखा है वेट, यानी कि अभी कुछ नहीं करना है। जो भी ट्रेड अगर आपने ओपन है तो फिर वही ओपन रखना है। नया ट्रेड जब आएगा तब यहाँ पर इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर रिप्लाई टू ऑन करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी लेट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर ये वाली कैंडल में बाय आया था, जब यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, जैसे ही हाई ब्रेक होगा आपको ये एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट ये सब आपको स्क्रीन पर फ्लोट होते हुए दिख जाएगा। अभी एंट्री चल रही है, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। मार्केट नीचे आया मतलब इसका स्टॉप लॉस हो गया और ये जो लाइंस थी यहाँ पर वो यहाँ से रिमूव हो गई, यानी कि इसका स्टॉप लॉस जहाँ पर सिर्फ बी लिखा हुआ है उसका स्टॉप लॉस हो गया है। लेकिन अभी यहाँ पर डैशबोर्ड शो कर रहा है बाय गेटिंग रेडी, यानी कि कोई बाय सिग्नल आने वाला है। अभी आया नहीं है, अभी कंफर्म भी नहीं है, आने वाला है। ये देखो यहाँ पर बाय सिग्नल आया है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि जब इसका हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी तभी हमें वहां से बाय करना है। अभी यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि इसके बाद वाली कैंडल भी अगर इसका हाई ब्रेक करेगी तो हम वहां से एंट्री कर सकते हैं, जब तक कोई नया सिग्नल नहीं आता है। अगेन मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। अभी ये देखिए यहाँ पर ये वाली कैंडल है और मैं रिप्लाई टू ऑन किया, जैसे ही यहाँ पर ये वाली कैंडल में बाय आया है वहां से ये यहाँ पर जो बाय था वो सिग्नल रिमूव हो गया। क्यों? उसका रीजन है कि ये ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ था, उससे पहले ये वाला ट्रेड आ गया है। अगर ये ट्रेड यहाँ पर नहीं आता और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो जाता तो ये ट्रेड भी हम कर सकते थे। अब यहाँ पर बाय आया है, ये वाला ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुआ था इसलिए यहाँ से रिमूव हो गया है। अगर वो ट्रिगर हो जाता और उसके बाद स्टॉप लॉस होता तो फिर वो वहां से रिमूव नहीं होता। यहाँ से बाय आया है, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया, यहाँ से एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, ये चारों टारगेट है और अभी ये मार्केट चल रहा है। सही है। अभी मैं डैशबोर्ड आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। यहाँ पर ये जो है बाय बाय गेटिंग रेडी, यानी कि बाय का सिग्नल आने वाला है। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा है सेल गेटिंग रेडी तो सेल का सिग्नल आने वाला है। यहाँ पर लिखा है एआई स्कोर। बेसिकली एआई स्कोर का मतलब है ये जो सिग्नल आया है वो कितना पावरफुल है। मान लीजिए अगर 40 या फिर 40 के अबोव है आउट ऑफ 100, अगर 40 से ऊपर है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 30 है तो बाय नहीं कर सकते, लेकिन 40 से ऊपर वाले जो सिग्नल्स होते हैं उसमें टीपी हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अगेन यहाँ से हम रिप्लाई टूल ऑन करके यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर एआई स्कोर 43 दिखा रहा है। जहाँ तक जब तक मार्केट यहाँ तक पहुंचा था ऑलमोस्ट 76 था, तो जब अगर यहाँ से आया है सिग्नल तो हमें उसे बाय करना चाहिए, या फिर इसके एक दो कैंडल बाद में भी आता है तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आया है 45 ऑलमोस्ट, यहाँ पर एआई स्कोर था तो 40 के ऊपर जितने सिग्नल्स होते हैं उसमें हम कर सकते हैं। ये एआई स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ट्रेड के टीपी हिट होंगे। ऐसा नहीं है कि 20 या फिर 30 है तो एसएल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हैं लेकिन ये प्रोबेबिलिटी के लिए है। यहाँ पर अगेन है इंस्टीट्यूशनल एंड वॉलेटिलिटी। बेसिकली ये वॉल्यूम इंडिकेट करता है और ये मार्केट की वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब कोई भी कैंडल में सिग्नल आता है और उसके एक या दो कैंडल में अगर ये हाई है, यहाँ पर येलो या फिर रेड दिखा रहा है, जब सिग्नल आता है तब, या फिर उसके एक दो कैंडल आजू बाजू में अगर यहाँ पर रेड या फिर येलो दिखा रहा है तो फिर आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। अगेन इसकी तरह ये भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पर चलो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, उसके लिए यहाँ पर सेशन है, यूरोप, एशिया, यूएस सेशन ये दिखाता है। एमटीएफ का मतलब है हायर टाइम फ्रेम में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर में मान लीजिए अगर यहाँ पर रेड शो कर रहा है तो उसका मतलब है कि हमें सेल साइड वाले ट्रेड्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप बाय के ट्रेड्स इग्नोर कर सकते हो। अगेन यहाँ पर मैं क्लेरिफाई करता हूँ कि अगर यहाँ पर रेड है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाय वाला ट्रेड हम ले ही नहीं सकते, ले सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि सेल साइड के जो ट्रेड्स है उसमें टीपी ज़्यादा हिट होंगे। ये लास्ट 10 यानी कि पिछले 10 ट्रेड्स में क्या हुआ है, पिछले 10 ट्रेड्स में क्या हुआ है उसका यहाँ पर लास्ट 10 ट्रेड्स में दिखाता है। यहाँ पर दिखा रहा है 4 SL यानी कि 10 में से लास्ट 10 ट्रेड्स में से 4 के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं और 3 में TP4 हिट हुए हैं, 3 में TP1 हिट हुए हैं। बाकी के 4 जो है उसके स्टॉप लॉस हो गए। ऑलमोस्ट 60% एक्यूरेसी यहाँ पर दिखा रहा है। और यह है रिस्क मैनेजमेंट। अगेन जो लोग फॉरेक्स करते हैं उसको लॉट साइज और ये ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस आएगा वो मैनेज करने में ये हेल्प करेगा। तभी मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ। यहाँ पर है सेटिंग्स। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर जाएंगे, हम इसको साइड कर लेते हैं। अभी निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अभी हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पर फिक्स लॉट लिखा है। उसका मतलब है कि जो लोग फिक्स लॉट से ट्रेड करते हैं, मान लीजिए कोई है जो 0.01 से ही ट्रेड करता है, अगर मैं 0.01 से ट्रेड करता हूँ तो ये ट्रेड अगर मैंने लिया होता फॉरेक्स में तो यहाँ पर $147 का रिस्क है। हालांकि इतना नहीं होता है गोल्ड में या फिर करेंसी में, लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। ये निफ्टी का चार्ट है तो उसमें ये रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं करेगा। और उसके ऊपर है मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पर अगर आप फिक्स लॉट से नहीं कर रहे हो, आपको रिस्क पर ट्रेड अगर आपका फिक्स है, मान लीजिए मेरे को सिर्फ $25 का स्टॉप लॉस ही चाहिए तो आप यहाँ पर $25 यहाँ पर रिस्क पर ट्रेड सेट करते हैं और यहाँ पर $25 लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको लॉट साइज दिखाएगा कि 0.07 लॉट आपको बाय करने हैं। और यहाँ पर ये जो है एसएल मोड, यानी मान लीजिए अभी ये वाले कैंडल में बाय सिग्नल आया है। अगर आपको कभी कभी क्या हो सकता है कि रिवर्सल ट्रेडिंग में, बेसिकली ये रिवर्सल इंडिकेटर है, तो रिवर्सल ट्रेडिंग में हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आए और इसका यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस रखा है, अभी तो यहाँ से ऊपर गया है, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आता और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर किसी को ऐसा रखना है कि ये कैंडल का लो जो है वो स्टॉप लॉस नहीं रखना है, इससे एक या दो कैंडल में सबसे नीचे, यानी कि ये 3 कैंडल में सबसे नीचे ये कैंडल है, उसका लो जो है वो हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं एसएल मोड में लास्ट और सॉरी लो और हाई ऑफ लास्ट 3 कैंडल्स। अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो एसएल है वो अभी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया है। अभी यहाँ पर एंट्री हमारी वही है लेकिन स्टॉप लॉस जो यहाँ पर था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हो। नंबर ऑफ टेक प्रॉफिट्स, यानी कि ये जो TP1 2 3 4 दिखा रहा है वो आप कितना रखना चाहते हो। बेसिकली जो लोग स्टार्टिंग में ये इंडिकेटर यूज करते हैं उसको ये रिकमेंडेड है कि फॉर स्टार्टिंग 1 वीक के लिए या फिर 10 डेज के लिए आप सिर्फ TP1 ही लीजिए। आप TP4 यहाँ पर रख सकते हैं लेकिन TP1 पे एग्जिट करिए सॉरी स्टार्टिंग के 1 वीक में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि कौन से ट्रेड में हम होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जब TP1 रखा तो इसका टारगेट हिट हो चुका है, ये दिखाता है। जिसके टारगेट हिट हुए हैं वहाँ पर ये बॉक्स बनकर आता है। अगर यहाँ पर मैं TP2 करता हूँ तो इसका अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है तो सिर्फ TP2 ही दिखाता है। अगर हम 4 रखना चाहते हैं तो 4 टारगेट तक रख सकते हैं।
अगर जिस ट्रेड्स के टारगेट हिट हुए हैं वहां पर अगर ये वाला जो बॉक्स है वो अगर आपको नहीं देखना है तो यहाँ पर आप अनटिक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। तो ये बॉक्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपको बॉक्स चाहिए कि जहाँ पर टारगेट हिट्स हुए हैं वहां पर मेरे को ये बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पर टिक रख सकते हो। अभी जहाँ पर स्टॉप लॉस हुए हैं, मान लीजिए इसका भी स्टॉप लॉस हुआ है, इसका भी स्टॉप लॉस हुआ है, जहाँ पर भी स्टॉप लॉस होता है वहां पर आपको एसएल हिट का लेबल चाहिए तो यहाँ पर आप टिक कर दोगे तो यहाँ पर क्लिक करा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, ये वाली कैंडल में हिट हो गया। और ये यहाँ पर जो बाय था उसका स्टॉप लॉस ये कैंडल में हिट हुआ है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर स्टॉप लॉस हिट के लेबल दिखाते हैं। और फिर ये आर लाइन लेंथ है, मतलब यहाँ से ये कितना दूर रखना है ये कुछ काम का नहीं है। शो एंट्री एस एल टी पी, यानी कि आपको ये जो बार्स दिखा रहा है टीपी बार, एंट्री बार, एस एल बार, वो अगर आपको नहीं रखना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेबल्स दिखा रहा है बाय एंड सेल के एरोस, वो भी अगर आपको नहीं दिखना है तो वो आप यहाँ बेसिकली ये सबको रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। हमने पूरा आपको कस्टमाइजेशन का चांस दिया है कि आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने फिर से ऑन कर दिया, ये यहाँ पर अभी दिखने लगे हैं अलर्ट्स जिनको लगाना है। मतलब बेसिकली जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है उसमें अलर्ट नहीं आएगा। अगर आपको आपने प्रीमियम परचेज करके रखा है तो आप अलर्ट लगा सकते हैं यहाँ पर से। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे एड अलर्ट, और यहाँ पर ऑप्शन है बाय गेटिंग रेडी, बाय रेडी एंड बाय ट्रिगर, यानी कि अगर बाय गेटिंग रेडी पे आप क्लिक करोगे और अलर्ट सेट करोगे तो 15 मिनट में जब भी बाय रेडी हो रहा होगा तब आपको अलर्ट करेगा। और अगर बाय मतलब ये जो सिग्नल आ जाने के बाद, अगर बाय रेडी हो जाने के बाद आपको अलर्ट चाहिए तो आप ये रख सकते हो। अगेन फिर से हम सेटिंग में आ जाते हैं। अभी यहाँ पर है, हाँ, ये है स्ट्रेटजी मोड। टोटल 3 डिफरेंट स्ट्रेटजी मोड है, एग्रेसिव मोड, स्मार्ट मोड, वेरीफाइड मोड। बेसिकली एग्रेसिव मोड का मतलब है सिग्नल्स ज़्यादा आएंगे, एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी। वेरीफाइड मोड का मतलब है सिग्नल्स कम होंगे, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। और स्मार्ट मोड का मतलब है बैलेंस मोड। एग्रेसिव मोड में ये भी नहीं है कि ज़्यादा सिग्नल्स हो गए तो एक्यूरेसी लो ही होगी, ऐसा नहीं है। और वेरीफाइड मोड का मतलब भी ये नहीं है कि सिग्नल सारे के सारे अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं है। बस सिग्नल कम आएंगे और ज़्यादा एक्यूरेसी वाले होंगे। यहाँ पर है फॉन्ट साइज, डैशबोर्ड की साइज अगर आप स्मॉल या फिर बिग करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली जो लोग मोबाइल डिवाइस में यूज़ करते हैं उसके लिए ये साइज स्मॉल रिकमेंड करते हैं हम। और यहाँ से थीम भी इसकी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको लाइट करना है तो फिर ये डैशबोर्ड जो है वो बैकग्राउंड में लाइट दिखेगा। जो लोग डार्क बैकग्राउंड यूज़ करते हैं उसके लिए। अगर डैशबोर्ड बिल्कुल देखना ही नहीं है, यहाँ से आप इसको हटा सकते हो, पूरा डैशबोर्ड चला जाएगा। और यहाँ से अगर आप फिर से चेक करोगे तो डैशबोर्ड आ जाएगा। अब मान लीजिए कि ये वाली जो रो है हायर टाइम फ्रेम, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से अनटिक कर सकते हो। अगर आपका मान लीजिए इंटरनेट स्लो चल रहा है तो इसको ऑफ ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा डिवाइस पे लोड ज़्यादा होता है। तो अगर आपका डिवाइस लैग कर रहा है तो फिर इसको ऑफ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो है 1 2 3 4 5 6 ये सारे फिल्टर्स है। बेसिकली फिल्टर का काम है, जितने फिल्टर्स आप लगाओगे उतने सिग्नल्स कम होते जाएंगे। है अगेन निफ्टी 50 का चार्ट है, स्ट्रेटेजी मोड एग्रेसिव है। और यहाँ पर ये जो बेसिकली फिल्टर्स क्या काम करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर एग्रेसिव मोड में यहाँ पर है वॉल लॉक। वॉल लॉक का बेसिकली काम है जब वॉलेटिलिटी हाई होगी तब वो ट्रेड नहीं देंगे। अब यहाँ से अगर मैं वॉल लॉक ऑन, अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला सिग्नल का भी स्टॉप लॉस हो गया था, यहाँ पर जो बाय आया था उसका भी स्टॉप लॉस हो गया था। यहाँ पर एक बी जो है वो बना हुआ है और इसका टीपी हिट हुआ है। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम लॉक अगर ऑन कर देता हूँ तो ये वाले जो दो बाय के सिग्नल्स थे वो यहाँ से चले गए, और ये वाला जो अच्छा मतलब एक्यूरेसी वाला था जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता था वहाँ से उसने सिग्नल दिया है। अगर मैं अगेन इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ पर ये दोनों सिग्नल्स आ गए हैं जिनके स्टॉप लॉस हुए थे। तो जब हाई वोलेटिलिटी है तब अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो आप वॉल लॉक को ऑन कर दीजिएगा, वो ज़्यादातर सिग्नल्स जो है वो वहाँ से रिमूव कर देगा। फिर यहाँ पर है ट्रेंड गार्ड, मैंने इसको हटा दिया है। यहाँ पर है ट्रेंड गार्ड। ट्रेंड गार्ड का मतलब है बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ ट्रेड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। मान लीजिए अगर डाउन ट्रेंड है तो फिर उसको डाउन मतलब सेल साइड के ट्रेड ही चाहिए। तो अगर सेटिंग में जाके
यहाँ से अगर आप ट्रेंड गार्ड ऑन कर दोगे तो सिर्फ सेल वाले ट्रेड ही आएंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चारों ट्रेड है और सब में एटलीस्ट TP1, यहाँ पर TP4, यहाँ पर TP3, यहाँ पर TP4, यहाँ पर TP1, सब में TP हिट हुए हैं। और ये चारों के चारों ट्रेड जो है, चाहे निफ्टी कितना गिर रहा है लेकिन वो ट्रेड सिर्फ सेल साइड के ही देता है ये ट्रेंड गार्ड में। तो ज़्यादातर मतलब जो भी डायरेक्शन में ट्रेंड होगा उसी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि बाय वाला ट्रेड देगा ही नहीं, लेकिन बहुत कम देगा। ठीक है, अगर ट्रेंड गार्ड को मैं ऑफ कर देता हूँ, अगेन यहाँ पर इतने सारे फिर से सिग्नल्स आ गए हैं। क्योंकि एग्रेसिव मोड है तो ऑब्वियसली है कि सिग्नल ज़्यादा ही आएंगे। अब यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन फिल्टर ऑन करता हूँ तो ट्रेंड गार्ड में जितने सिग्नल्स थे उससे भी कम आएंगे। यानी कि डायरेक्शन फिल्टर उस बंदे का काम का है जिसको एक्यूरेसी हाई चाहिए और सिग्नल बहुत ही लो चाहिए। अगर आपको सिग्नल कम चाहिए तो आप डायरेक्शन फिल्टर ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब ये सिर्फ निफ्टी की बात हुई। मैं आपको, ये बहुत सारे ट्रेडर्स है जो गोल्ड में यानी कि फॉरेक्स में भी करते हैं। मान लीजिए फॉरेक्स में अभी हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में है और यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ से हम लोग कर लेते हैं लेट्स से वेरीफाइड मोड। ठीक है, अगेन कोई भी फिल्टर यहाँ पर ऑन नहीं है और वेरीफाइड मोड में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 चार टारगेट हिट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्राइम फिल्टर ऑन करता हूँ। बेसिकली प्राइम फिल्टर यानी कि कैंडल फिल्टर। जैसे मैंने प्राइम फिल्टर ऑन किया, सिर्फ ये 2 ट्रेड ही आए और उसमें भी दोनों की TP4, ये लाइव है अभी चल रहा है गोल्ड, और उसमें भी दोनों के TP हिट हुए हैं TP4। यहाँ पर आप एक्यूरेसी भी देख सकते हो, SL3 यानी कि ऑलमोस्ट 70% एक्यूरेसी है। जब प्राइम फिल्टर नहीं लगाया था तब जितने भी सिग्नल्स थे उसमें ऑलमोस्ट 60% एक्यूरेसी थी, यानी 4 ट्रेड के स्टॉप लॉस हुए थे। और जैसे ही मैंने प्राइम फिल्टर ऑन किया, यहाँ पर 3 ट्रेड के ही स्टॉप लॉस हुए। मतलब एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हो, प्राइम फिल्टर ऑन करोगे तो ये जो सिग्नल्स है वो कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं वेरीफाइड मोड में ही रखता हूँ, यहाँ पर गोल्ड का चार्ट है, मैं वेरीफाइड मोड में ही रखता हूँ और मैं ट्रेंड गार्ड में सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, लेट्स से 15 मिनट्स। ठीक है, अगेन यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेड दिखा रहा है और उसका भी TP हिट हुआ है। अगेन एक्यूरेसी 70% है। तो आप अपने हिसाब से ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, अल्फा फिल्टर वही अल्फा फिल्टर है कि जहाँ से आप एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर हमने एग्रेसिव मोड रखा है। जैसे ही आप सारे फिल्टर्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा फिल्टर अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फिल्टर अच्छा होता है, यही सबके लिए काम का होता है। सबकी पर्सनालिटीज अलग अलग है। तो आपको अपने हिसाब से टेस्ट करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा फिल्टर अच्छा है, कौन सा मोड अच्छा है। बेसिकली अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स चाहते हो एग्रेसिव मोड रखो, अगर कम ट्रेड चाहते हो या फिर वेरीफाइड या फिर स्मार्ट मोड रखो। और प्राइम फिल्टर भी अच्छा है, ट्रेंड गार्ड भी यूज़ कर सकते हैं वो लोग। बेसिकली जो लोग स्टार्टिंग करते हैं, मतलब जो अभी स्टार्टिंग फेज में है इवोल्यूशन पीरियड में, वो लोग प्राइम फिल्टर, ट्रेंड गार्ड और वॉल लॉक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।